हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हमने एनसीईआरटी बेस्ड उन सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कवर किया है जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड एन एग्रियन कंट्री? इंडिया को एग्रियन कंट्री क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज है और एग्रीकल्चर यहाँ की प्राइमरी एक्टिविटी है। आंसर इज इंडिया इज एन एग्रियन कंट्री एज 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड्स दैट वी कंज्यूम। तो ये तो बात हुई 1 मार्क्स क्वेश्चन की। अब अगर यही क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाए तो इसका आंसर आप पॉइंट्स में देंगे, जिसमें 2 पॉइंट्स तो आपको इसी आंसर में मिल जाएंगे और 3rd पॉइंट में आप लिखेंगे इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, और 4th पॉइंट में आप लिखेंगे सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चर? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? तो प्रिमिटिव मीन्स पुराना या पुराने टाइम में सबसिस्टेंस जीवन यापन के लिए जो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग की जाती थी उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। आंसर इज इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली और कम्युनिटी लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on what factors does primitive subsistence farming depend? Primitive subsistence farming कौन से factors पर depend होती है? Answer is this type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown. Next question is, what is slash and burn agriculture? Slash and burn agriculture किसे कहते हैं? तो ये भी एक तरह की प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ही होती है, और इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, किसी पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और वहां जितने ट्रीज होते हैं उनको उनको बर्न कर देते हैं, और फिर जो उनकी ऐश होती है उसमें वो सीड्स मिक्स करके तब वो फार्मिंग करते हैं। तो आंसर है फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. तो इसको shifting farming भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जूमिंग? जूमिंग किसे कहते हैं? जूमिंग भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का अदर नेम है। तो जूमिंग इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन North Eastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland etc. This type of shifting allow nature to replenish the fertility of the soil through natural process only. तो जूमिंग जो है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का अदर नेम है। डिफरेंट स्टेट्स में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को डिफरेंट नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किसे कहते हैं? तो ये एक तरह की एक मॉडर्न फार्मिंग है। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मॉडर्न मेथड यूज किए जाते हैं इरिगेशन के, और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर फार्मर्स इन इंडिया able to take maximum output for uneconomical lands also? Answer is, though the right of inheritance has rendered and land holding sizes uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative service of livelihood. Next question is, what is the main characteristic of commercial farming? Commercial farming की जो main characteristics हैं वो क्या क्या हैं? Answer is, the main characteristics of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs, that is high yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लांटेशन फार्मिंग? प्लांटेशन फार्मिंग किसे कहते हैं? प्लांटेशन फार्मिंग भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग होती है. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. Along with production, processing is also done in the nearby areas. So the plantation has an interface of agriculture and industry. Okay. Next question is name the important plantation crop grown in India. इंडिया में जो इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रो की जाती है वो कौन कौन सी है? आंसर इज इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, sugar cane, banana are important plantation crops. Next question is which factors are playing an important role in development of plantation? प्लांटेशन के डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? आंसर इज अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज. Processing industries and market play an important role in the development of plantation. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन क्रॉपिंग पैटर्न आर फॉलोड इन इंडिया? इंडिया में मेन क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं? इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड ज़ईद. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर रबी क्रॉप्स ग्रोन? रबी क्रॉप्स कब ग्रो की जाती है? आंसर इज रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. जो रबी क्रॉप है वो विंटर में ग्रो की जाती है, अक्टूबर से दिसंबर मंथ में, और हार्वेस्ट कब की जाती है? समर में, अप्रैल टू जून. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन रबी सीजन? अब आपको यहाँ पर रबी सीजन में जो क्रॉप ग्रो की जाती है उनके नेम बताने हैं. तो वो है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रीजन्स आर रबी क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन? रबी क्रॉप्स कौन कौन से रीजन में ग्रो की जाती है? तो वो है दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रबी क्रॉप्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रबी क्रॉप के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इंडिया में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में? आंसर इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन एज वेल एज ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर खरीफ क्रॉप्स ग्रोन? खरीफ क्रॉप्स कब ग्रो की जाती हैं? आंसर इज Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September or October. Okay. Next question is which are the important Kharif crops? Important Kharif crops कौन कौन सी हैं? Answer is important crops grown during these seasons are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मेजर राइस ग्रोइंग एरियाज ऑफ इंडिया? इंडिया की जो मेजर राइस ग्रोइंग एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं? आंसर इज सम ऑफ द मेजर राइस ग्रोइंग एरियाज आर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया आर 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Answer is in state like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. These are As, Aman and Boro. तो इनके तीनों के नेम आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ज़ईद सीजन? आंसर इज in between the Rabi and Kharif season there is a short season during the summer month known as ज़ईद सीजन. यानी रबी एंड खरीफ सीजन के बीच में जो सीजन एक शॉर्ट सीजन होता है तो उसमें ये फसल उगाई जाती है तो उसको बोलते हैं ज़ईद सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग ज़ईद सीजन? ज़ईद सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? आंसर इज सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ज़ईद सीजन आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What climatic conditions are required for the rice crops? राइस क्रॉप के लिए कौन कौन सी
क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो आपको बतानी है। तो जैसे राइस क्रॉप है वो एक खरीफ क्रॉप है। इट इज अ खरीफ क्रॉप which requires high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए राइस क्रॉप के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और रेनफॉल above 100 सेंटीमीटर। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। और जहाँ कम बारिश होती है तो वहाँ ये इरीगेशन की हेल्प से ग्रो की जाती है। Next question is, what are regions with less rainfall able to grow rice? Answer is development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall. Next question is, what are the climatic conditions of wheat? Wheat crop के लिए जो climatic conditions है वो क्या क्या हैं? Answer is, wheat requires cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. Okay, next question is, which are the two important wheat growing zones of India? India में wheat growing areas कौन से हैं? These are two important wheat growing zones in the country, the Ganga Satluj plains in northwest and black soil regions of the Deccan. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? इंडिया के व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंसर इज, द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंपॉर्टेंट मिलेट्स आर ग्रोन इन इंडिया? इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन किए जाते हैं? आंसर इज, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द important millets grown in India. Next question is, what do you know about millet ज्वार? ज्वार के बारे में आप क्या जानते हैं? Answer is, ज्वार is the third most important food crop. It is a rain-fed crop mostly grown in the moist area which hardly needs irrigation. Next question is, in which states is ज्वार grown? ज्वार कौन से स्टेट्स में ग्रो किया जाता है इंडिया में? आंसर इज, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ज्वार का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है वो है महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट रागी क्रॉप? रागी क्रॉप के बारे में आप क्या जानते हैं? रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड roughage. It is a crop of dry regions and grow well on red, black, sandy, loamy and shallow black soil. Next question is, which regions are known for ragi production? रागी प्रोडक्शन के लिए इंडिया में कौन से रीजन जो है वो जाने जाते हैं? आंसर इज, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। यानी कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रागी का वो है कर्नाटका स्टेट, फॉलोड बाय तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इज क्रॉप बाजरा ग्रोन? बाजरा क्रॉप जो है वो कौन से स्टेट में ग्रोन की जाती है? आंसर इज, राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। तो बाजरा का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है राजस्थान, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टेम्परेचर इज नीडेड फॉर मेज? मेज क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है? आंसर इज, मेज इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज? मेज क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं? आंसर इज, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize. Next question is, name the major maize producing states of India. इंडिया की जो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उनके नेम बताएं। आंसर इज, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड
मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में मेजर पल्सेस कौन कौन सी है जो ग्रो की जाती हैं? आंसर इज मेजर पल्सेस आर दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, जिसे हम अरहर भी कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर पल्सेस ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स? आंसर इज बीइंग leguminous crops, all these crops except arhar helps in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. Next question is which steps were taken by Indian government for the comprehensive land development program? Answer is provision for crop insurance against drought, flood, cyclones, fire and disease, establishment of Gramin banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmer at lower rates of interest were some important steps in this direction. Next question is which schemes were introduced by government for the benefits of farmer? फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की थी? आंसर इज किसान क्रेडिट कार्ड, personal accident insurance schemes are some schemes introduced by Government of India for the benefits of farmers. Next question is what role is played by government to check the implantation of farmers by speculators and the middlemen? Answer is the government announces minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the implantation of farmers by speculators and middlemen. Next question is what is the share of agriculture in gross domestic product? Answer is agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its share in the gross domestic product has registered a declining travel from 1951 onwards. Yet its share in providing employment and livelihood to the population continues to be as high as 63% in 2001. Next question is what efforts were made by Indian government to improve Indian agriculture for its contribution in GDP? Answer is establishment of Indian Council of Agriculture Research, agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecasts etc. were given priority for improving the Indian agriculture. And next question is why is growth rate in agriculture declining? It is very important question. Answer is Indian farmers are facing a big challenge from international competition and government is giving ahead with reduction in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation, parks, rural roads, market and mechanization. Thanks for watching video. Please like, share and subscribe.